जय हिंद साथियों। आज जो है हम रैंकिंग का जो है भाग 2 पढ़ेंगे। आपको जो है भाग 1 समझ में आया होगा। भाग 1 का जो है हमारा सवाल, उसमें हम हल्का सा क्या कर दिए थे, मिस्टेक। आपका जो है आंसर क्या ला दिए थे, 11 आपका हम ऐड किए थे, कितना होना चाहिए 22। उसमें से जो हम घटाए थे 1, तो कितना लिख दिए थे आंसर 20। आप 22 में से 1 घटाएंगे, कितना हो गया आंसर 21। तो यहीं पे आपका जो है मिस्टेक हो गया था, आप उसे सही कर लेंगे। ठीक है, चलिए ये जो है हम भाग 2 का अब सवाल हल करते हैं। भाग 2 का जो है सवाल रिलेटेड रहता है मिडल से, मतलब अदला बदली चेंज करेंगे इसमें। चलिए पहला सवाल हम लोग भाग 2 का करते हैं। बोर्ड पे आप सवाल को देखिए। लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से 10वें क्रम पर है और बिमला दाईं ओर से 12वें क्रम पर है। यदि वे दोनों अपने स्थान को आपस में बदल लें तो कमला बाईं ओर से 16वें पर आ जाती है, तब बिमला का दाईं ओर से क्रम क्या होगा, यही पूछा है। चलिए देखिए आप सवाल, कितना अच्छा ये सवाल है। देखिए भाग 2 का पहला सवाल देखिए, आपको क्या कह रहा है, कमला। आपको दायां बायां तो समझ में आया हो गया होगा कि बाएं हाथ के साइड बायां, दाएं हाथ के साइड दायां। इस साइड क्या है आपका दायां होगा, इस साइड आपका क्या होगा बायां। ये आप क्या हो गया बाएं, ये क्या हो गया आपका दाएं। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि कमला जो है बाईं ओर से, ये कौन है कमला। कमला जो है बाईं ओर से किस क्रम पे है, 10वें क्रम पर है। किस नंबर पे है, 10 नंबर पे है। और बिमला जो है, एक कौन है बिमला, बिमला किस स्थान पे है, तो बिमला जो है 12वें स्थान पर है। बिमला किस क्रम पे है, 12वें क्रम पर। अब देखिए कमला और बिमला जो है दोनों अपना स्थान चेंज कर देते हैं। कमला यहाँ से कहाँ चली जाती है, यहाँ पे। बिमला यहाँ से कहाँ चली जाती है, यहाँ पे। दोनों अपना क्या करते हैं, स्थान चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे कौन आ जाएगी, कमला आ जाएगी। और यहाँ पे कौन आ जाएगी, बिमला। अब देखिए जब स्थान चेंज कर लेते हैं तो कमला बाएं साइड से, कमला बाएं साइड से किस क्रम पे आ जाती है, 16वें। कमला किस स्थान पे आ जाती है, 16वें। 16वें स्थान पे कमला आ गई आपकी। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ आए हैं। अब देखिए हम सवाल पूरा लिख लिए हैं, अब हल कैसे होगा। इसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक आए तो कितने का डिफरेंस, 16 और 10 में कितने का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस। तो इसमें भी यहाँ से यहाँ तक आने में कितने का डिफरेंस होगा, 6 का डिफरेंस। तो 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18। 12 6 18 कितना हुआ, 12 6 18। तो तब बिमला का दाईं ओर से स्थान क्या हो जाएगा, 18। दाईं ओर से बताइए बिमला का स्थान क्या हो गया, 18। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। सवाल नंबर फर्स्ट हो गया आपका। इसमें सब कुछ दिया है आपको। कमला का दिया है स्थान बाईं ओर से 10वां, बिमला का जो है दाईं ओर से 12वां। और ये दोनों अपना क्या करते हैं, स्थान चेंज कर देते हैं। तो कमला बाईं ओर से किस स्थान पे आ जाती है, 16वें स्थान पे। तो बिमला किस स्थान पे आ जाएगी, दाईं ओर से। यही आपसे पूछा है। तो बताइए आप क्या देखेंगे, पहले 10 और 16 में कितने का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस। तो 12 में क्या होगा, 6 ऐड हो जाएगा। जितना इसमें डिफरेंस रहेगा इतना इस संख्या 12 में क्या हो जाएगी, ऐड। तो कितना डिफरेंस, 6। 12 में 6 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 18। यही आपका आंसर। चलिए अब जो है हम सवाल नंबर 2 इसका करते हैं। सवाल नंबर 1 हमारा हो गया। सवाल नंबर 2 क्या कहता है, एक पंक्ति में मीना का स्थान जो है
बाएं से 10वां है तथा सरला का दाईं ओर से 7वां। जब वे अपने स्थान को आपस में बदल देती हैं तो मीना का स्थान बाएं से क्या हो जाता है, 15वां हो जाता है। उस पंक्ति में कितने लोग हैं? आपका सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 2, मीना का स्थान बाएं से, इस साइड आपका क्या होगा, बायां। ये क्या है आपका, बाएं। यहां से जो है मीना का स्थान क्या है, 10वां। और जो है दाएं साइड से, इधर दाएं साइड कौन है, सरला। दाएं साइड कौन है, सरला। इसका जो है स्थान क्या है आपका, 7वां है। सरला का स्थान क्या है, 7वां। जब मीना और सरला अपना स्थान क्या करती हैं, चेंज कर देती हैं, तो ये एक दूसरे के स्थान पे आ जाएंगी। तब मीना का स्थान बाएं से क्या हो जा रहा है, 15वां। बाएं से मीना का स्थान क्या हो जा रहा है, 15वां। ये आपका क्या हो गया, 15। अब देखिए 10 और 15 में कितने का डिफरेंस, तो 5 का डिफरेंस। कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस। अगर आपसे पूछा रहता कि सरला का दाईं ओर से स्थान बताइए तो क्या करते हैं आप, 5 इसी में ऐड कर देते, 7 5 12। कितना हो जाता है आंसर, 7 5 12। मगर आपसे क्या पूछा है, पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। इस साइड से भी हमें लोगों का पता है, इस साइड से भी कितने लोग बैठे हैं पता है, बस बीच में कितने लोग हैं यही नहीं पता है। तो आप जो है बीच में बैठे लोगों को पता करने के लिए आप देखेंगे कितने का डिफरेंस है, 5 का। कितने का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस। तो इसमें से आप क्या करेंगे, 1 घटा देंगे। 5 में से 1 घटा देंगे, क्या आ जाएगा आपका, 1 घटा दीजिए, कितना हुआ, 4। तो बीच में कितने लोग हैं, 4 लोग। मीना व सरला के बीच में कितने लोग, 4 लोग। तो कुल पूछा है, संख्या क्या है आपकी, तो कुल बराबर क्या हो जाएगा, 10 प्लस बीच में कितने लोग हैं, 4 लोग, प्लस इस साइड कितने, 7। जोड़ दीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 21। 7 4 11 10 21। आपका आंसर क्या हो गया, 21। ये आपका सवाल हो गया। यही आप क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए जो है अब सवाल हम लोग 3 करेंगे। ये सवाल आपको समझ में आ गया। अगर आपसे बीच में पूछेगा तो आप देखेंगे कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस। एक उसमें से 1 माइनस कर देंगे, बीच वाला क्या है, 4। जब हम निकालेंगे कुल तो इसे भी ऐड कर देंगे, 10 को भी। कितने लोग बीच में हैं, 4 लोग, प्लस इस साइड कितने हैं, 7 लोग। सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यहीं आप क्या हो जाएगा, आंसर 21 जो आया है आपका। देखिए कितना अच्छा सवाल है आपका, सब के सब पेपर में आया हुआ है। पहला आपका जो था सवाल एसएससी सीजीएल का था, ये आपका एसएससी 10+2 एमपीपीएससी प्री 2016 का था ये सवाल, दूसरा नंबर। आइए चलिए जो है हम अब 3 नंबर सवाल करते हैं। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 देखिए बहुत अच्छा सवाल है आपका। कह रहा है एक कतार में ए बाएं सिरे से 7वें स्थान पर जबकि बी दाएं सिरे से 13वें स्थान पर है। यदि वे अपनी स्थिति आपस में क्या करते हैं, बदलते हैं, तब ए बाएं सिरे से 15वें स्थान पर आ जाता है। तब दाएं सिरे से बी की स्थिति ज्ञात कीजिए। ए बी के मध्य कितने व्यक्ति हैं। कुल इसमें कितने सवाल पूछा है, 3 सवाल पूछा है। तीसरा नंबर आपका पूछा है कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। चलिए जो है हम इसे हल करते हैं। एक कतार में ए जो है बाएं सिरे से, बाएं हाथ के साइड बायां, दाहिने हाथ के साइड दाहिना, दाहिना हो जाएगा आप। ये आपका क्या है, दाएं साइड।
जो है बाएं साइड से ए किस स्थान पे है? 7वें स्थान पर है। और बी जो है किस स्थान पे है? 13वें स्थान पर है। ये दोनों अपनी स्थिति को आपस में बदल लेते हैं, तब ए जो है बाएं सिरे से किस स्थान पे आ जा रहा है? 15वें स्थान पर आ जा रहा है। किस स्थान पे? 15वें स्थान पे। तो अब बताइए, इसमें आप पहले क्या करेंगे? डिफरेंस देखेंगे। 7 और 15 में कितने का डिफरेंस बताइए आप? जो है 8 का। 8 7 15, तो कितने का डिफरेंस? 8 का डिफरेंस। आपसे सवाल क्या पूछा है? दाएं सिरे से बी की स्थिति, मतलब बी का जो है दाएं सिरे से स्थिति पूछ रहा है। पता है इसमें जो है 8 का डिफरेंस है। ए डिफरेंस को हम क्या करेंगे? इसमें जोड़ देंगे। तो 13 8 कितना हो जाएगा? 21। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अब बी नंबर देखिए, आपका सवाल नंबर ए का आंसर क्या हो गया? 21। अब देखिए आपका सवाल नंबर बी क्या कह रहा है? ए बी के मध्य कितने व्यक्ति हैं, मतलब इसके बीच में कितने लोग बैठे हैं। तो हम आपको क्या बताए हैं, जब बीच पूछे कितने लोग हैं तो आप क्या करेंगे? पहले जो है कितने का डिफरेंस था देखेंगे, 8 का डिफरेंस है। तो इसमें से आप क्या करेंगे? 1 माइनस कर देंगे। 1 आप माइनस कर दीजिए, कितना हुआ? 7। यही आपका आंसर। आया समझ में? अब देखिए सी नंबर सवाल क्या कह रहा है। कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? इस साइड कितने लोग? 7। इस बीच में कितने लोग? आपका 7। दाहिने साइड कितने लोग? 13। कितना हो जाएगा? 7 7 14 13 27। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। आपका सवाल नंबर 3 हल हो गया। कितना अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल जो है आपके एग्जाम में हमेशा आते हैं। जो है आपका ये आपको भाग बताएं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए जो है अब हम सवाल नंबर इसका 4 करते हैं। जो है इसका सवाल नंबर 4 अति महत्वपूर्ण सवाल। इसका जो है सबसे लास्ट वाला सवाल। चलिए देखिए क्या कह रहा है। बच्चों की एक कतार में आर्यन बाएं सिरे से 13वें स्थान पर, जबकि दीपिका दाएं सिरे से 15वें स्थान पर। जब वे अपनी स्थिति को आपस में बदलते हैं तब आर्यन अपने बाएं सिरे से 22वें स्थान पर आ जाता है। तब दीपिका की नई स्थिति क्या होगी? चलिए इस साइड आपका क्या है? बाएं। और इस साइड क्या है आपका? दाएं। बाएं साइड कौन है? आर्यन। बाएं साइड कौन है? यहां पे कौन है बाएं साइड? आर्यन। दाएं साइड कौन है? दीपिका। बाएं साइड आर्यन, दाएं साइड दीपिका। तो बाएं साइड से आर्यन किस स्थान पे है? 13वें स्थान पर। आर्यन किस स्थान पे है? 13वें स्थान पर। दीपिका किस स्थान पे है? 15वें स्थान पर। ये दोनों क्या करते हैं? अपनी स्थिति को बदलते हैं। ठीक है, बदल देते हैं हम भी। जब वे अपनी स्थिति को आपस बदलते हैं तब आर्यन बाएं सिरे से किस स्थान पे आ जाता है? 22वें स्थान पर। तब दीपिका की नई स्थिति, दाएं सिरे से दीपिका की नई स्थिति आपसे यही पूछा है। तो बताइए इसे हम हल करने के लिए पहले देखें कितने का डिफरेंस। 13 और 22 में कितने का डिफरेंस? घटा दीजिए, आपको नहीं आंसर 15 9
24। यही आपका क्या हो गया आंसर। कितना अच्छा सवाल है। आर्यन जो है बाएं सिरे से 13वां, दीपिका दाएं सिरे से 15वां। आर्यन और दीपिका जो है अपना स्थान चेंज कर लेते हैं, तो आर्यन बाएं से वैसा वहाँ आ जाता है। तो दीपिका का पूछा है कि दाएं सिरे से स्थिति क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, पहले डिफरेंस देखेंगे। 13 22 में कितने का डिफरेंस, 9 का। ये जो 9 डिफरेंस आया क्या करेंगे आप, इसको ले जाकर इसमें ऐड कर देंगे। 15 9 24, यही आपको क्या हो गया आंसर। चलिए अब देखिए, इसमें सवाल नंबर ए था, ये आपका सवाल नंबर ए। इसमें कुल 3 सवाल पूछा है। अब सवाल नंबर बी देखिए कितना अच्छा है। पूछा है मध्य में कितने बच्चे हैं। अब बताइए कितने का डिफरेंस है, 9। आपको हम पहले बताए हैं, अगर मध्य में पूछा है तो एक माइनस कर दीजिए, कितना होगा आंसर 8। यही आपका क्या हो गया आंसर। अब देखिए आगे क्या पूछा है, कुल बच्चों की संख्या। तो कुल बराबर बताइए क्या होगा, टोटल। टोटल बराबर क्या हो जाएगा 13 प्लस मध्य में कितने लोग होंगे 8 प्लस बताइए कितना 15, जोड़ दीजिए सबको। 8 5 13 3 16, 1 1 2 1 3 36, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आपको सब सवाल जो है रीजनिंग का अच्छे तरीके से आया होगा। अब जो है हम भाग 3 में रैंकिंग का पढ़ेंगे, भाग 3 में। जय हिंद।